वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे काफ़ी सारे मुख्तलिफ व्यूवर्स ने हमारे से ये भी पूछा है कि अगर वो अपनी कोई रियल एस्टेट लेने जाते हैं, उनका किसी एजेंट से वास्ता पड़ता है, फिर जो कि रियलिटर उनसे वास्ता पड़ता है, तो वो किस तरह चूज़ करेंगे कौन सा जो रियलिटर है उनके लिए फ़ायदा है, और एक जो रियलिटर है उसका काम क्या है, उसका क्या काम है, वो आपको क्या फ़ायदा दे सकता है, वो आपको किस तरह हेल्प कर सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियलिटर आज के दौर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, रियल एस्टेट ख़रीदने के लिए आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और उसका बुनियादी काम ये है कि वो एक उस इंडस्ट्री के अंदर उसके शब रोज़ गुजरते हैं। वो हर तरह की ऊंच नीच को देखता है। वो उसको ये पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ फ़ायदा है, कहीं नहीं है फ़ायदा, कहाँ नहीं है, क्या फ़ीसिस हैं, आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस क्या है, क्या क्या जो है ना, वो सारी चीज़ें वो आपको ज़िम्मेदारी के तहत बताता है। और फिर वो उसका एक बाकायदा काम है। और कोई भी रियलिटर, रियल एस्टेट प्रोफेशनल एतमाद कोशिश करता है कि वो एतमाद की फ़िज़ा क्रिएट करे किसी भी कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपना जो रियलिटर है जिसके साथ काम करेंगे कैसे चूज़ करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिस तरह से आप अपना कोई भी काम, ग्रोसरी आप कहीं से लेते होंगे, डॉक्टर आपका कोई होगा, वकील होगा, बार बार हेयर कट करने वाला आपका कोई होगा, क्योंकि उसी से के साथ आप चाहते हैं आपको। अब आपने अपने आप से पूछा वो मैंने क्यों चूज़ किए हुए हैं। वो इसलिए आपने चूज़ किए हुए हैं कि आपका ओवर द ईयर एक्सपीरियंस हुआ, उसको आपने बेहतर पाया और उसके साथ आप काम कर रहे हैं। इसी तरह एक रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर, वो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किया होगा मैंने क्यों उसके साथ काम करना है जी। तो वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे वो कहते हैं ना, एक वो है कि आप देखेंगे कि किसी तकरीब में आप चले जाएं, सिगरेट पीने वाले एक जगह हो जाएंगे, है जी, क्रिकेट में बात करने वाले दूसरी जगह हो जाएंगे, शोबिज़ वाले तीसरी जगह हो जाएंगे, सियासत वाले, खाने के शौकीन अपनी जगह हो जाएंगे। तो ये भी इस तरह की चीज़ है, आपको अपने जैसे लोग पसंद आते हैं, ठीक है ना। तो वो आप असल में अपने जैसा बंदा ही ढूंढ रहे होते हैं, सो दैट कि वो आपकी बात अच्छा समझ सकता है, बेहतर समझ सकता है। तो जब भी आप किसी को मुंतखब करें, तो ये तो एक आप समझ लीजिए कि एक 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 नॉर्मल अप्रोच है कि रियलिटर का इंतखाब करते हुए। लेकिन अगर आप साइंटिफिक अप्रोच पे जाएं तो बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो बंदा कितना अच्छा मतलब नेक नीति वाला इंसान है, या अच्छा मशवरा देने वाला है, या लालच के बगैर काम करने वाला है, या वो ये सारी चीज़ें ना, कितनी अच्छी सर्विस दे सकता है, वो कितना टाइम आपके साथ दे सकता है, या वो कितनी अच्छी रिसर्च कर सकता है वो आपके काम के ऊपर, जिसका वो मुआवजा लेगा ना। कि भाई वो इसलिए तो मुआवजा लेता है, जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं आप उसको कह दे। तो वो सारी चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करता है। फिर सबसे बड़ी बात कि वो आपको कितना फैसिलिटेट करता है, या उसका जो प्रीवियस जो लोन से आता है किसी के रेफरेंस से है, या कोई उसकी गारंटी भी दे रहा है कि नहीं। ये भी ज़रूरी है कि लोग श्योरिटी देते हैं कि भाई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इतमाद वाली जगह है, इतमाद वाला बंदा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी चीज़ देखना ज़रूरी है आप। फिर ये कि उसने जो लोगों के साथ पहले चीज़ें बेची हैं, बकवाई हैं, ख़रीदवाई हैं, उसमें उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा फ़ायदा रहा उनका, वो भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। कोई सुनगुन लेने की ज़रूरत है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइड्स होगी। जो अगर नेगेटिव साइड पे जाए तो वो क्या रेड फ्लैग्स हैं, अगर जो भी नज़र आए तो बंदे को समझ आना चाहिए कि यार ये थोड़ा गलत है। देखिए, ये तो उसी तरह ही है ना कि जैसे हम हर बंदा कितना इंसानों का शनाफ है ना, पता लग जाता है ना आपका। आप किसी बंदे से मिलते हैं, या उसकी बात गुफ्तगू सुनते हैं, या उससे गपशप करते हैं, तो हमें अल्लाह ने फेस टू फेस को, अल्लाह ने हमें फेस को रीड करने की एक एबिलिटी दी है। अब उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकूँगा, वो अल्लाह ने दी है हर एक को। इसलिए पता लग जाता है ना कि यार ये बंदा जो है मुझे कोई ख़तरनाक लग रहा है, या ये बंदा जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिर मैनर्स आ जाते हैं, अखलाकियात आ जाती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, अच्छा मुसलमान कितना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। या वो फर्ज करो किसी और मज़हब का है, लेकिन वो मज़हब से कोई उसका दूर का वास्ता भी है कि नहीं,
या सिर्फ ऐसा ही है जो लोग मज़हब से दूर होते हैं आमतौर पे, ये पाया गया है कि उनके लिए अखलाकियात भी नहीं होती, उनके अज़ाइम भी कुछ और ही होते हैं। क्योंकि मज़हब एक ऐसी चीज़ है, जितना आप मज़हब को प्रैक्टिस में रखेंगे या उसके करीब रहेंगे, उतना आप इंसानियत के दर्जे पर रहेंगे। कोई भी मज़हब जो है ये नहीं कहता कि लोगों के गले काटो या लोगों के साथ झूठ बोलो, फ्रॉड करो, कोई मज़हब नहीं कहता, ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी चेक करेंगे तो आप कम से कम थोड़ा बहुत उसके अंदर खुदा खौफी का आंसर पाया जाएगा, जो कि काम में रिक्वायर्ड है। देखिए, एक ज़िंदगी में ना एक है अबादात, एक है मामलात। अबादात कोई जितना भी करता है वो अपनी जगह उसके लिए अहम होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मामलात कितने अच्छे करता है ये अहम है। ये इस पे ये कसौटी है चेक करने की मामलात की ना इंसान की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मदद रखनी चाहिए। कल मेरे साथ एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं आपसे एक मशवरा चाहता हूँ, और मशवरा तो इमानत होता है। तो मैंने उसको बेस्ट मशवरा दिया, मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया। उसकी वजह ये कि देखिए उसने जो बात की वो उस बात में इतनी सच्चाई थी, खूबसूरती थी, तो उसको उसका हक बनता है वो बेस्ट मशवरा उसको दे। वाकई है कि वो इंसान है, लेकिन ये कुछ चीज़ें फिर ये कि ना, कुछ ये कि जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े गुने होते हैं, गुने समझते ना आप, कि जो आपको नज़र आएंगे कि यार नज़र आएंगे कि ये लोग जो है ना शायद बड़े नेक पाक साफ ये वो है, लेकिन आप उनके करतूत देखेंगे तो आपको समझ आएंगे ये तो बहुत मीठी छुरी है, ये ना बगल में छुरी मुंह में राम राम, है ना। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ये उनके पर्सनैलिटी के शेड्स होते हैं जो कि वो अपने वर्तारी कर लेते हैं। तो ये भी आप ऐसे ही किसी पे एतबार ना करें, वो तो बिल्कुल ज़रूरी है, ना एतबार करें। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट है जो कि आप देखने चाहिए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।